प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और आज हम बात करेंगे कर्मों के सिद्धांत के बारे में। मित्रों, कर्म जो है हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है, उसको उसके कर्मों के अनुसार ही उसका परिणाम सामने आता है। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इस जन्म में ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों का बुरा हुआ हो, लोगों का गलत हुआ हो, या फिर अपने दृष्टिकोण में लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ। छोटी सी एक कहानी है, उसके माध्यम से हम अगर समझ सकें तो समझने की कोशिश करें। मित्रों, एक तीर्थ नगरी की बात है। उस तीर्थ नगरी में दो व्यक्ति निवास किया करते थे और एक व्यक्ति था दुर्जन और एक व्यक्ति था सज्जन। वो सज्जन व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने जो है दैनिक क्रिया में किसी का बुरा नहीं करता था और हमेशा जितना बन सकता था लोगों का भला किया करता था, सेवा किया करता था, दान पुण्य किया करता था और भगवान के भजन कीर्तन किया करता था। और इधर ये दुर्जन व्यक्ति जो था वो हमेशा लोगों का बुरा किया करता था। जहाँ कहीं भी मौका मिलता लोगों को ठग लिया करता था, लोगों को जितना गड्ढे में डालने की कोशिश किया करता था कि किसी प्रकार से इस व्यक्ति का पूरा धन मैं छीन लूँ। ऐसा सारी चीज़ें जो थी उस दुर्जन व्यक्ति के अंदर बुराइयां भरी हुई थी और वो अपने स्वभाव के कारण वो बुराइयां हमेशा दिन और रात करता था। दोनों व्यक्तियों का जीवन बड़ा ही अच्छे से चल रहा था। आगे चल करके कालांतर में हुआ क्या कि उस जगह एक घटना घटी। उस जो सज्जन व्यक्ति था उसको एक सांप ने काट लिया था और उस जो था उसी समय वहाँ पर उस दुर्जन व्यक्ति जो था उसको सोने का एक असरफी जो रुपया मिला। तो जब लोगों ने यह चीज़ देखी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस व्यक्ति को सांप काट गया तो भगवान का जो है वो सिद्धांत कहाँ रहा। और ये दुर्जन व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में बुरे काम करता रहा और इसको सोने की असरफी मिल गई। तो लोगों के मन में ईश्वर के जो प्रति अविश्वास हुआ और कहा कि ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है, उसके जो सिद्धांत हैं वो गलत हैं। संयोग से एक जो है देव ऋषि उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने यह सब चीज़ देखी। तो लोगों का अविश्वास देखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान कर्मों के हिसाब से ही लोगों को और जो भी प्राणी हैं उसको फल देते हैं। तो मित्रों, उन लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, आप हमें बताइए। नारद जी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और उन व्यक्तियों के जो पिछले जन्म के कर्म थे उनके बारे में देखा। तो उन्होंने पाया और लोगों को बताया कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो आज के समय राजा बनना था और इसको बुरे कर्मों के कारण एक मात्र राजकोष से एक असरफी का टुकड़ा ही मिला है। मित्रों, और उन्होंने उस व्यक्ति को जो सांप ने काटा था, लोगों ने उसको उपचार कराने के लिए भेज दिया था और वो संयोग से बच गया था। मित्रों, उस व्यक्ति के प्रति नारद जी ने कहा कि इसके जो पिछले जो जन्म थे वो बुरे थे और इसको आज मरना निश्चित था, लेकिन इस जीवन में जो इसने अच्छे काम किए हैं उसके कारण आज इसके सांप के काटने से भी मृत्यु नहीं हुई है और ये बच गया है। मित्रों, इसी प्रकार से हम इस कहानी के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि कर्मों का सिद्धांत अटल है और ईश्वर न्यायप्रिय है और उसके
यहाँ देर है अंधेर नहीं। मित्रों, कभी कभी हम कर्मों में यह समझ बैठते हैं कि अभी किया है तो अभी इसका फल मिल जाए, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अभी न मिल करके बाद में मिलता है। यानी कि जैसे हम देख लें प्रत्यक्ष रूप से, अगर हम सामने वाले को गाली देते हैं तो उसका प्रत्युत्तर गाली में आता है, और हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसका प्रत्युत्तर नमस्कार में आता है। हम किसी को राम राम करते हैं, राधे श्याम करते हैं, राधे राधे करते हैं तो उसका प्रत्युत्तर तुरंत आ जाता है। लेकिन मित्रों, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव रख लेते हैं और उस व्यक्ति को सामने वाले को भी पता नहीं रहता, लेकिन हमारे जो चित्त में उसका प्रभाव पड़ता रहता है और जो वातावरण है उसमें सूक्ष्म रूप से उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर जिसके प्रति हमने बुरे विचार रखे हैं, उस व्यक्ति के दिमाग में भी हमारे प्रति वैसे ही विचार पैदा होने लगते हैं और आगे चल के उसका परिणाम सामने आता है। मित्रों, आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।